भगवती ब्रह्मा जी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हंसासन पर विराजमान है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पे सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम शार्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती है सुसंपन्न है। महारौद्रो तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्तियों का व्यापक कोण को हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्तियों को हमारी उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में अगोतनी तथा श्री में उमा विराजमान हो हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी दोनों, भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा में अमृत कला तथा जीवंता गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षा ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका अंगुलियों में रक्षा करें। शूलेश्वरी नाकों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेव भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वाराचिश मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत सारी पृथ्वी के मनवंतर के राजा सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी ही सेना व राज्यकोष होने पर भी यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के बहाने घने वन में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित थे। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि इस राज्य को मेरे पूर्वजों ने
भली भांति चलाया है और प्रजा का पालन किया है, वह आज मुझसे रहित हो गया है। दुष्ट मंत्रीगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे। यह और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में हो गया। न जाने क्या क्या प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे। अब उन दुष्ट राजाओं ने आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्री राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़ा परिश्रम से संग्रह किया था नष्ट हो गया होगा। के समीप एक वेश्य को आते देखकर राजा ने उस वेश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरज की बातों को सुनकर उस वेश्य ने राजा सूरज से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वेश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि के धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता। मैं ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में अहंकार, आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षियों में आदि में आहार, विहार, निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञानी होने पर भी पक्षियों को अपने बच्चों की चोंच डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण बदला लेने की इच्छा से। जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन भी करेंगे। क्या हम तुम नहीं देखते? पुत्रादि का उनका भाषण पोषण भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए। इससे मोह माया से पैदा हुए ब्रह्मा जी को मानने को तैयार हुए। वहीं ब्रह्मा जी जो महामाया के गड्ढे में डाल दिए गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योगी निद्रा है, जिससे संसार में मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व उत्पन्न किया है और यह